Hello, students. Today we are starting with lesson number 24, substances, objects and the energy. Okay. Now क्या बता है? Write a few lines on the blackboard with a chalk. Now observe the chalk. जब आप blackboard पे लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, तो आप देखते हो कि chalk उसमें जो blackboard पे लिखा है वो कुछ कुछ chalk बोर्ड पे ही स्टिक हो जाता है। तो जब आप उसे डस्ट करते हो तो उसमें से कैसे धुआं निकलने लगता है, उसके पार्टिकल्स गिरने लगते हैं। ठीक है, तो वही वहाँ पे लिख के बताया है। द chalk हैज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर व्हेन द डस्टर वाज टैप। जब हम देखो कुछ लिखते हैं, जब कुछ हम लिखते हैं बोर्ड पे, तो पहला स्टॉक चॉक कैसे है, एक हार्ड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल रहता है। ठीक है, जब हम लिखते हैं तो वो कैसे स्टिक हो जाता है बोर्ड पर, और जब हम डस्टर लेके इसे रब कर देते हैं, तो जब हम उसे डस्ट करते हैं, टैप टैप करते हैं ना दीवार पे, उसमें से धुआं निकलता है और कुछ कुछ उसके छोटे छोटे पार्टिकल, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल नीचे गिरने लग जाते। तो वही यहाँ पे बता रहे, पार्टिकल्स चॉक फेल फ्रॉम इट। दिस पार्टिकल वेर ऑफ द सेम कलर एज द पीस ऑफ चॉक, और वो पार्टिकल दोनों सेम रहता है, जैसे चॉक का कलर रहता है व्हाइट। दिस टेल अस दैट व्हेन यू रोट ऑन द ब्लैकबोर्ड, जब हमने ब्लैकबोर्ड पे लिखा, द पार्टिकल्स ऑफ द चॉक स्टक टू द बोर्ड एंड व्हेन वी वाइप द बोर्ड दे केम ऑफ। जब हमने बोर्ड पे लिखा तो रुक गया, स्टक हो गया, चिपक गया, और जब हमने उसे रफ किया तो वो सब चॉक के जो पार्टिकल है वो नीचे गिरने लग गए। यहाँ पे बोला है टेक स्मॉल पीस ऑफ कैंडी, शुगर और कोल। एक स्मॉल पीस लेने बोला है कैंडी का, फिर शुगर का और एक कोल का, एंड पाउंड देम इनटू अ मॉर्टर। पाउंड देम मतलब उसे ऐसा कूटना। ठीक है, व्हेन यू पाउंड द कोल और शुगर इट टर्न्स इनटू अ पाउडर। जब आपने कोल और शुगर को ऐसा कूटा तो उसका क्या बन गया, पाउडर बन गया। दैट इज इनटू स्मॉल पार्टिकल। जब वो पाउडर बन गया मतलब उसके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स बन गए। ऑल सब्सटेंसेस वी सी अराउंड अस, जो भी हम सब्सटेंस देख रहे हैं हमारे आसपास, आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल। वो कैसे बना है, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से। यू मस्ट हैव सीन हाउ सॉ डस्ट एंड पार्टिकल्स ऑफ वुड फ्लाई व्हेन द वुड इज कट विद द सॉ। आपने देखा रहेगा जब कोई कारपेंटर लकड़ी काटता है तो उस लकड़ी में से ऐसे डस्ट पार्टिकल गिरते हैं छोटे छोटे। तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से फॉर्म हुआ है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे हम गेहूं को जो गेहूं हमारा जो एक ग्रेन रहता है उसके भी हम छोटे छोटे पार्टिकल बनाने देते हैं आटे वाले के पास, तो उसका भी छोटा छोटा पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल्स बनता है। तो जो भी चीज़ हमारे आसपास है वो सब कैसे बनी है, छोटे पार्टिकल से बनी है। व्हेन आयरन और कॉपर is made smooth with a file, we get particle of iron or copper। जब हम आयरन और कॉपर का जो स्मूथ फाइल उसका पार्ट ये करना चाहे तो उसका पार्टिकल मिलता है आयरन और कॉपर का। ऑल सब्सटेंसेस जैसे कि पेंसिल हो गया, चॉक हो गया, पेपर, वुड, वीट, ग्रेन, आयरन, कॉपर, कोल आर ऑल मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल। ये कैसे बने हैं, फाइन पार्टिकल से बने ये सब चीज, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से। These small particles of various substance that we see are themselves made up of many tinier particles। जो हम छोटे particles देख रहे हैं हर एक सब्सटेंस का, वो उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। दिस टाइनी पार्टिकल आर सो स्मॉल दैट दे आर नॉट विजिबल टू आवर आई। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इसे हम देख भी नहीं सकते। लैक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस मस्ट कम टुगेदर टू फॉर्म अ पार्टिकल दैट कैन बी विजिबल टू अस। जब बहुत सारे लैक्स के जितने पार्टिकल्स जब एक साथ आ जाते हैं, एक साथ आके एक पार्टिकल बनता है, तब जाके हम उसे देख पाते हैं। यूजेस ऑफ यूज योर ब्रेन पावर, so that is written leave it. Do you know the theory that all substances are made of minute particle was proposed long ago by Kannad Maharishi। तो ये जो थेरी है कि ये सब्सटेंस जो है जो बना है
ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ये किसने पहला कंसिडर्ड थ्योरी किसने बताया था? कन्नड़ महर्षि ने। ये कब पैदा हुए थे? 6th century BC में एट प्रभास क्षेत्र में नियर सोरती सोमनाथ इन गुजरात, यहाँ से आए थे। दिस गिवन नेम हिज गिवन नेम वाज उल्लुक, उनको हम उल्लुक बुलाते थे। He proposed that all things in the world can be classified into 7 categories। वो बोलते थे कि इस दुनिया में जितने भी थिंग्स है, जो ऑब्जेक्ट्स है, वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसको 7 कैटेगरीज में। He was also the first to suggest that every object in the universe is made up of minute पार्टिकल। ये वो पहला इंसान था जो बोलता था कि ये जो सारे ऑब्जेक्ट है हमारे इस वर्ल्ड में वो कैसे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। ही नेम दैट टाइनी पार्टिकल पेलव, उसने पिलव, तो उसने उसको क्या नाम दे दिया? टाइनी पार्टिकल को पिलव दे दिया। द रेन ड्रॉप दैट फॉल ऑन द रोड, जो रेन ड्रॉप, जो जब बारिश गिरती है तो जो बारिश के जो बूंदे हैं रेन ड्रॉप, जब वो पानी जब रोड पे गिरता है, बाउंस ऑफ एंड ब्रेक इनटू द ड्रॉपलेट, जब वो जमीन पे भी गिरता है ना तो वो बाउंस होके फिर ब्रेक होता है पानी, किसमें? ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है। दिस ड्रॉपलेट्स आर मेड ऑल्सो मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल ऑफ वाटर। ये भी ड्रॉपलेट अभी किससे बना रहता है? टाइनियर पार्टिकल से। आप खुद से ट्राई कर सकते हो, आप उंगली पे थोड़ा एक पानी से डुबाओ और ऐसा छोड़ो जमीन पे, तो कैसे गिरेगा वो ड्रॉप गिर के फिर से बाउंस करेगा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब पानी में होता है, बट वाटर हैज ऑल्सो द पार्टिकल, पानी भी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल से बनता है। As we can't see them, but it is made up of particles. They make us wet, जिससे हम गीले हो जाते हैं। It means that liquid are also made up of small particle। इससे हमें पता चलता है कि जो पानी है, जो लिक्विड है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। Naphthalene is continuously being converted into small particles। जो नैप्थलीन के गोले आते हैं जो हम कपड़ों में रखते हैं, और जो हम वॉशरूम में लगते हैं, बाथरूम में लगते हैं कि सुगंध आने के लिए, वो नैप्थलीन बॉल, वो भी कन्वर्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बनता है इन द गैसियस स्टेट, बट वो गैसियस स्टेट में रहता है। सच स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम द बॉल सेटल ऑन द क्लोथ्स। ऐसे वो जो स्मॉल पार्टिकल है वो किधर रखा जाता है? क्लोथ्स के पास रखा जाता है। सो द क्लोथ्स टू स्मेल ऑफ नैप्थलीन, तो जो हमारे क्लोथ्स है उसमें से नैप्थलीन की स्मेल आए। As the particle leave the naphthalene ball, जो उसके अंदर naphthalene balls के ऊपर जो पार्टिकल होता है, अगर वो खत्म हो जाता है तो जो naphthalene balls होता है वो साइज में छोटा 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 होने लग जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो ये कैसा फॉर्म हुआ? गैसियस फॉर्म में हुआ। पार्टिकल्स ऑफ द रंगोली आर फाइन। आपने रंगोली देखा रहेगा, उसके पार्टिकल एकदम छोटे 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 होते हैं, जैसे कि फ्लावर, आटे की तरह। रंगोली कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ द ग्रेन। जो रंगोली कलर है वो कैसे अवेलेबल रहते हैं? जैसे कि गेहूं का जो आटा रहता है वैसे ही उसी फॉर्म में रहते हैं। द स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर इज फाउंड इन नेचर इन 3 स्टेट। अभी जो पानी है वो 3 स्टेट में पाया गया है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ये हमारे 3 स्टेट है, ठीक है। इन ऑल 3 स्टेट्स द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ वाटर रिमेन द सेम। जो इंडिविजुअली आप वाटर का देखोगे पार्टिकल वो सेम ही है। However, the arrangement of particle in each of this state is different। सब में पार्टिकल सेम है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट रखा है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट। अभी जब समझो जैसे कि आइस क्यूब, आइस क्यूब कैसे एकदम सॉलिड हो जाता है, लेकिन वो पानी का है, गैस लिक्विड है, लेकिन वो सॉलिड रहता है, तो सब एक दूसरे से मर्ज रहते हैं, ठीक है। जैसे पानी थोड़ा सा लिक्विड बनने जाता है, ठीक है, तो वो कैसे थोड़ा सेपरेट सेपरेट रहते हैं पानी का जो पार्टिकल। जब वो गैसियस स्टेट में आप देखोगे तो वो कैसे एकदम एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। यू कैन सी द पार्टिकल्स, इट इज शोन इन दिस इमेज। As a result, we see differences in the properties of solid, liquid and gaseous। इससे हम देख सकते हैं कि solid, liquid, gaseous में ये सब properties है। All substances in nature have a particle particulate form। हर substance में
छोटे छोटे पर्टिकुलर फॉर्म होते हैं, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल से बने हुए रहते हैं। इन नेचर एवरी सब्सटेंस occurs इन अ स्पेसिफिक स्टेट। हमारे नेचर में हर एक सब्सटेंस है, जो थिंग है, वो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, जैसे कि लिक्विड हो गया, गैसेस हो गया, ऐसे स्टेट में अकर रहते हैं। अकॉर्डिंगली दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। उस स्टेट को हम, उस सब्सटेंस जो स्टेट में रहता है उसको हम बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैसियस को। फॉर एग्जांपल जैसे कि एल्यूमिनियम, कोल आर सॉलिड। एल्यूमिनियम और कोल कैसे एकदम कड़क रहते हैं, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में। केरोसिन और पेट्रोल लिक्विड के बराबर है, पानी जैसा है, तो इसलिए लिक्विड स्टेट। नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन, ये कैसे है, गैस है, तो इसलिए गैसियस स्टेट। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सब्सटेंसेस में डिफर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कलर, स्मेल, solubility in water etc। हर एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग होती है, जैसे कि कुछ हार्ड होता है, कुछ सॉफ्ट होता है, कुछ देख पाते हैं, कुछ हम नहीं देख पाते हैं, कुछ के कलर अलग होते हैं, कुछ स्मेल अलग करता है, कुछ अच्छा स्मेल करता है। कुछ पानी में अगर समझो आइस क्यूब है, अगर हमने उसको पानी में डाला तो वो पिघल जाता है, वैसे ही कुछ चीजें पिघलती नहीं है, तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो इन सब के प्रॉपर्टीज सब अलग अलग है, ठीक है। सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट हैव अ डेफिनाइट शेप। ऑब्जेक्ट के पास क्या है, शेप होता है। अभी कुछ भी ऑब्जेक्ट हो, उसका शेप होता ही है। दैट पार्ट्स आर पुट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे। जो ऑब्जेक्ट्स जो पार्ट है उसको हमने पर्टिकुलर वे में रखा गया है। ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे बनते हैं, सब्सटेंस से बनते हैं, और सब्सटेंस किससे बनते हैं, पार्टिकल से बनते हैं, फाइन पार्टिकल से। Look at the object in the picture above. What substances are they all made from? जो आप substance अभी देख रहे हैं में, ये किस किस से बने, ये सब बने हैं लकड़े से, that is wood। Now energy we make useful thing from variety of we make useful object from a variety of substance। अलग अलग substance से हम अलग अलग चीजें बनाते हैं। Another use of substance is that we get energy from some of them। ऐसे अलग अलग substance से हमें energy भी मिलती है। That there is a car, its tank is full of fuel but it does not move। अभी एक कार है, उसमें टाकी, उसके टैंक में पूरी फुल फ्यूल भरी हुई है, उसकी टाकी पूरी भरी, फिर भी कार क्यों नहीं चल रही? Why is that? वो क्यों नहीं चल रहा है? When we have run a long distance, we feel tired, we have to stop। Why is that? अभी जब हम भागते भी है तो हम बीच में कभी कभार थक जाते हैं। पहले भागते तो बहुत एनर्जी रहता है, हाँ बाबा हम भागेंगे, इतना भागेंगे, उतना भागेंगे, हम उतना ये भी बोल देते हैं, लेकिन हम बीच रास्ते पे ही रुक जाते हैं और बहुत थकने लगे, हाफने लग जाते हैं, पानी 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 करते हैं, जैसे मैं अभी थक गई हूँ बोल बोल के आपको। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू द वर्क। एनर्जी रिक्वायर है, जब आप देखो एकदम फ्रेश रहते हो तब आप में बोलते हो कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे में इतनी ताकत है, तो वो ताकत क्या है, एनर्जी है। तो आप क्यों बोलते हो, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि मेरे में उतनी एनर्जी और मैं ये काम कर सकता हूँ। द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। जो हमारे बॉडी को जितनी कैपेसिटी है काम करने की, उसको हम एनर्जी बोलेंगे। व्हेन पेट्रोल और डीजल बर्न्स इन अ मोटर व्हीकल, एनर्जी गेट रिलीज। जब गाड़ी के अंदर जब पेट्रोल और डीजल बर्न होता है, उससे एनर्जी बाहर रिलीज होती है। व्हेन द पेट्रोल इज फिनिश्ड और इफ इट स्टॉप बर्निंग, जब पेट्रोल ही खत्म हो जाता है और बर्निंग ही नहीं होएगा तो व्हीकल चलेगा नहीं, गाड़ी रुक जाती है उस वजह से। When sometime burns, energy get released in the form of heat। जब उसमें गाड़ी में फ्यूल रहता है, जब वो गाड़ी चालू होता है तो बर्न होके एनर्जी बाहर छोड़ता है, तो जब बाहर छोड़ता है वो कौन से फॉर्म में निकलता है, हीट में, हीट एनर्जी में। You have learned that in a body too energy is obtained by the burning of certain something। जैसे आपने अभी पढ़ा है इंटरनल ऑर्गन में, दैट कि कुछ कुछ जो खाने के पार्टिकल्स है उससे हमें स्लो बर्निंग होती है सब्सटेंस से, जिससे हमें एनर्जी मिलती है हर एक पार्ट में। तो वही यहाँ पे भी होता है थ्रू द सब्सटेंसेस के साथ।
Many machines can be run using फ्यूज. बहुत सारे मशीन चला सकते हैं हम फ्यूज पे, जैसे कि कोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी. एलपीजी हमारा गैस सिलेंडर है. देन पेट्रोल्स आर ऑल सब्सटेंस फ्रॉम विच एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ हीट. ये सब क्या है, हमारे सब्सटेंस है, लेकिन इसमें क्या है, एनर्जी आती है कैसे, कौन से फॉर्म में, हीट के फॉर्म में. व्हेन अ पर्सन और व्हीकल मूव्स, हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मोशन. जब कोई व्हीकल मूव होता है तो उसमें हीट एनर्जी कन्वर्ट होता है. हीट देखो, जैसे उसने गाड़ी चालू किया तो जो एनर्जी वो रिलीज होती है, बाहर निकलती, कौन से फॉर्म में, हीट में. तो वो जो वो हीट है वो कन्वर्ट होता है मोशन में, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन. और जो एनर्जी मोशन में, अभी उसने चालू किया वैसे उसकी गाड़ी ऑटोमेटिकली चलने लगी, तो मोशन हुआ ना, वो चल रही है ऑटोमेटिकली. तो वो अगर ऐसे कोई एनर्जी से मोशन फॉर्म होता है तो उसको हम कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं. ऑल मूविंग थिंग हैव कैनेटिक एनर्जी. जो चलती है उसको हम कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चल, जब विंड वाला जो अपना है, बड़े बड़े फंके रहते हैं, विंड ब्लोज होता है तो विंड मिल का जो टर्न वो ऑटोमेटिकली घूमना रहता है, तो वो भी हमारा कैनेटिक एनर्जी. अभी समझो शिप पे, बोट है, उसमें भी देखो एक सेलिंग बोट टाइप रहता है, अगर उसमें भी हवा के थ्रू वो मूव होता है तो उसमें क्या आ रहा है, कैनेटिक एनर्जी हो रहा है. ठीक है. और जो हमारे क्लाउड्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं बिकॉज ऑफ द कैनेटिक एनर्जी. दिस वर्क इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द कैनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड. ये कैसे पॉसिबल है, कैनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड से पॉसिबल है. ठीक है. Which other machine do you use kinetic energy to do certain tasks? How do they get this kinetic energy? ठीक है. अ सीलिंग फैन, अ मिक्सर ग्राइंडर, अ वाटर पंप आर मशीन इन विच कैनेटिक एनर्जी इज यूज. ये जो सीलिंग फैन जो आपका घर का फैन है वो, फिर आपका जो मिक्सर ग्राइंडर है, फिर जो आपका वाटर पंप है, इसमें भी कैनेटिक एनर्जी यूज किया जाता है. दे गेट कैनेटिक एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. अभी इन चीजों को कैनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी से. एक तो पहला फ्यूल से मिल रहा था, अभी दूसरा किससे मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म है एनर्जी का. ठीक है. अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, we use several devices in which work is done using not heat but other form of energy. हम हमारे लाइफ में बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं हमारे काम होने के लिए, बट जरूरी नहीं कि वो हीट, गर्मी के वजह से हो सके. ऐसे कुछ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन द टीवी. हमें टीवी देखने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. इन इट द इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी. इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वो कन्वर्ट होता है किसमें, लाइट और साउंड एनर्जी में. इन अ सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर सोलर एनर्जी इज यूज. अभी सोलर कुकर और सोलर वाटर यूज करने के लिए सोलर एनर्जी यूज किया जाता है. प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. अभी प्लांट भी देखो सनलाइट का यूज करते हैं क्योंकि वो अपना खाना बना सके, जो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. दिस प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फूड सब्सटेंस दे मेक. ये आपको पूरा पता है कि कैसे वो अपना खाना बनाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सनलाइट. दिस आर द सब्सटेंसेस दैट बर्न इन आवर बॉडी एंड गिव अस ऑल द एनर्जी वी नीड फॉर वेरियस पर्पस. अभी प्लांट से ही होता है तो प्लांट से ही बनी हुई चीज हम खाते हैं. ठीक है. तो वही चीज हम खाते तो हमारे बॉडी में एक बर्निंग सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के थ्रू बर्निंग, स्लोली बर्निंग होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है. वो बता रहा है. when we burn substance like coal, mineral oil and the stored energy they contain is converted into heat energy. अभी जो बर्न सब्सटेंस होते हैं जैसे कि कोल है, मिनरल ऑयल, ये बर्न होके और ये स्टोर्ड होते हैं, ये स्टोर किया जाता है. तो इस एनर्जी, ये जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है ये कन्वर्ट होके हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. सोर्स ऑफ एनर्जी, वी यूज वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड किनेटिक एनर्जी टू डू डिफरेंट टास्क. हम कितने अलग अलग टाइप के
एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमारा मेन सोर्स क्या है एनर्जी का, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी मेनी पावर स्टेशन यूज फ्यूल। अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत सारे पावर स्टेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बड़े बड़े खंभे, उसको पावर स्टेशन बोलते हैं, तो वो क्या यूज करते हैं, फ्यूल। डू यू नो स्टोर्स ऑफ कोल एंड मिनरल ऑयल ऑन अर्थ आर लिमिटेड। हमारे अर्थ में ये जो कोल और मिनरल ऑयल है, ये जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस है, ये बहुत लिमिटेड, बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होता है। इन फ्यूचर वी विल हैव टू यूज मेनली सोलर एनर्जी एंड ऑटोमिक एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ये अभी क्यों बोल रहा है कि हमें फ्यूचर में जाके सोलर एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज क्योंकि अभी हम लोग इसको इतना ज्यादा यूज करें कि आगे जाके हमें इस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डायग्राम बताया है, ये वेस्ट से इलेक्ट्रिक, ये जो खंभे है उससे उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। फिर ये डैम की जो पानी है उससे हो रहा है। फिर ये जो कोल है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। जो विंड मिल है उसके हवा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। देन ये जो थर्मल पावर है, जिससे अंदर से जो हीट निकलती है उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। तो ये सब आगे प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक है। नाउ डू यू नो देयर आर बैटरीज व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग सनलाइट, दे आर कॉल्ड सोलर बैटरीज। ऐसी कुछ बैटरीज होती है जो प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द सनलाइट, उसको हम सोलर बैटरी बोलते हैं। द हीट ऑफ द सन, फ्लोइंग वाटर एंड द विंड डू नॉट गेट डिप्लीटेड। ये जो धूप है जो हमें सन से मिलता है, जो फ्लोइंग वाटर है जो पानी चलता रहता है, और जो हवा है, ये डिप्लीटेड मतलब ये कभी खत्म नहीं होता, ना ही रुकता है। बिसाइड दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन व्हेन यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें इन सबों को यूज करना है हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमें इसका पोल्यूशन नहीं करना है। बट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस मेथड इज एक्सपेंसिव। अगर हम इसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे इन चीज़ों को यूज करके, तो बहुत महंगा पड़ेगा हमारे लिए। एंड इन एनी मेथड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरमेंट हैज टू बी यूज्ड। और अगर हमें जनरेट करना है कोई दूसरे मेथड से इलेक्ट्रिसिटी, तो जो रिसोर्सेस है हमारे एनवायरमेंट है, हमें वो यूज करना ही पड़ेगा। हेंस मेकिंग अ हैबिट ऑफ यूजिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नेसेसरी इन टुडे वर्ल्ड। इसलिए आपको जितना इलेक्ट्रिसिटी, जितनी लाइट की आपको जरूरत है, उतनी ही आपको यूज करना चाहिए। अननेसेसरी लाइट का यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, क्या याद करना है, दैट सनलाइट, विंड एंड वाटर आर नॉन एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कभी खत्म नहीं होते, ये ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है। दे मस्ट बी यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कुछ सेकेंड ऑप्शन नहीं है, तो हमें जाके वो यूज करना चाहिए। ओके, इसके क्वेश्चन आंसर हमने आपको भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपको बस देखना है, ठीक है। बाय।